बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दाइश के हमले जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने शिद्दत पकड़ ली है। पिछले कुछ तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर आप देखेंगे जैसे इन सारे हमलों में जो है तेज़ी आती जा रही है। और क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान ने बड़ा पुरजोर जो है इनके ख़िलाफ़ जो है दाइश के ख़िलाफ़ और तहरीक तालिबान के जो ग्रुप हैं जो कि अफ़गानिस्तान की सॉइल को यूज़ करके जो है पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी कर रहे हैं, तो इन सब के खिलाफ जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी की एक लड़ी आप देख लें, काबुल में जो 2 से 3 दिन पहले जो तालिबान ने जो है दाइश के जो एक बड़े जंगजू उनको उड़ाया। फिर उससे पहले एक जो इनके थे जंगजू एक गवर्नर जो थे दाइश के, उनको भी मार दिया गया था। फिर काबुल में जो हुआ और पूरे जो एक काबुल में धमाके के बाद जो ईदगाह में धमाका हुआ था ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा की फातिहा खानी के ऊपर, उसके बाद फिर ऑपरेशन किया गया और काबुल में जितना भी एक नेटवर्क था दाइश का, उसको उनके जब तक उनके सारे जंगजुओं को पकड़ कर मार नहीं दिया गया तब तक वो ऑपरेशन ख़त्म नहीं किया गया। तो अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ और जितने भी इंतहा पसंद ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान के सॉइल को यूज़ करके पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी कर रहे हैं, उनके खिलाफ शदीद कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और इसीलिए जो जितने भी दाइश हो गए या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गए, ये आखिरी दम है और दम इनका टूट चुका है बिल्कुल। तो इसीलिए जो है अब जाते जाते जैसे एक मछली पानी के बाहर तड़पती है, तो वो अब ये तड़प रहे हैं और अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिसकी एक लेटेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कल जो है रात जो है वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी चेक पोस्ट हमला किया और इसकी भी तफसीलात देंगे आपको। उसमें एक जवान शहीद हो गया और उसमें जितने भी वो लोग थे उनके बारे में बताएंगे कि कहाँ से ये लोग आए थे, इसकी आपको तफसीलात देंगे। और ISPR इसके बारे में क्या कह रहा है वो बताएंगे। और दूसरी जो आज खबर है हमारी वो अफगानिस्तान के हवाले से अशरफ गनी के बारे में। एक लेटेस्ट जो है इनकी जो सफ़ीर है अमेरिका में अशरफ गनी की हुकूमत, उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है BBC को। उन्होंने क्या इंकशाफात किए अशरफ गनी के बारे में वो बताएंगे। और फिर ख़वातीन की जो तालीम के हसूल के लिए जो इनके निगरान वज़ीर तालीम है, उन्होंने एक बयान जारी किया है ख़वातीन की तालीम के बारे में, वो भी बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो कल रात नाज़रीन दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला किया और हमारा एक जवान जो है अपने वतन की उसके ऊपर इज्जत के ऊपर और वतन की हिफाजत के लिए जो है कुर्बान हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घड़ियों में फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शदीद कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 30 साल सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल ने शहीद हो गए और शदीद जख्मी होने के बाद जो जामे शहादत नोश किया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे ये फौजी हैं, हमारे भाई जो कि सरहदों के ऊपर बैठे हैं, तो हम लोग जो है रात को सुकून से सो पाते हैं। और ये जितनी भी हमारे मुल्क के खिलाफ पिछले 15 से 20 साल में हुआ है और जो प्रोपेगेंडा और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज खोले गए हैं, और उन सब से जिसको बचाया है वो सिर्फ हमारी पाकिस्तानी फौज और हमारी ISI है, जिसकी वजह से आज भी हम जो है सुकून में बैठे हैं। वरना हमारा हाल भी वैसे ही होना था जैसे लीबिया, शाम, इराक का अमेरिका ने इस खित्ते में बैठ के किया है। असल ये जो जितनी भी कार्रवाइयाँ अब हो रही हैं, ये सिर्फ जितना भी ऑपरेशन है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में जिनके कुछ ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन से चल रहे हैं। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में भी जो है तालिबान जो है इनके खिलाफ शदीद ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो हैं जितने भी ये ग्रुप्स हैं जिनमें दाइश भी है, फिर तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स हैं, तो वो सारे जो हैं मिलकर पाकिस्तान और फिर तालिबान के ऊपर आए दिन कोई ना कोई जो है हमला करते हैं। तो देखें इसके ऊपर, लेकिन ये लोग अनकरीब जो है इनका बिल्कुल जो है इनकी सपोर्ट, इनकी फंडिंग, इनका जितना भी एक नेटवर्क था जो कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा था और फिर अमेरिका जो है इंडिया को शाबाश दे रहा था इनको सपोर्ट करने के लिए और इनको पैसा दे रहा था, तो वो सारा एक नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। सारी इनकी जो चेन है वो टूट चुकी है। बस अब थोड़ा सा ही और टाइम है, ये लोग आखिरी अपनी सांसें ले रहे हैं और ये नेटवर्क इनके जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर ये जो ऐसे कार्रवाइयाँ ये भी बंद हो जाएंगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अब बहुत जल्द जो है अमन आ जाएगा।
اب ہم بات کریں گے کہ اشرف غنی کے خلاف جو ہے ایک نیا بیان جو ہے ان کی سفیر جو ہے امریکہ میں جو ان کی سفیر تھی اشرف غنی حکومت کی، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اشرف غنی کی نہایت کرپٹ انسان تھا اور انہوں نے بھاگ جانا تھا کابل سے۔ 8 اگست کو ہی انہوں نے کابل سے، ہمیں خبر مل گئی تھی کہ انہوں نے اپنی تیاری اور کتنے بلین آف ڈالرز جو ہیں انہوں نے کابل جو صدارتی محل اس میں جمع کر لیے ہیں اور وہ انہوں نے لے کے بھاگ جانا تھا۔ یہ ہمیں خبر پہلے ہی مل چکی تھی اور امریکہ کو بھی اس خبر کی جو ہے وہ پتا تھا، یہ سب کچھ پتا تھا۔ یہ عدیلہ راز ہے جو کہ امریکی سفیر ہے، انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بی بی سی کو ایسے بہت سارے انکشافات کیے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا ایک اشرف غنی جو ہے یہ صرف کرپشن کر رہا تھا، ساری فوج میں بھی جو تعیناتیاں کی گئیں ساری انہوں نے اپنے اس کے اوپر ایما کے اوپر کی، اور اسی لیے فوج بھی جو ہے ہماری افغان فورسز بھی جو ہیں وہ طالبان سے نہیں لڑ پائیں، اور سارے جتنے بھی اوپر وہ فوجی جرنیلز بیٹھے ہوئے تھے سارے ان کی کرپشن میں ملوث تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے افغان فورسز نہ تو صحیح ٹرین ہو پائیں، انہوں نے صرف جو ہے بلین آف ڈالرز اکٹھے کیے اور ان کا مقصد تھا پیسہ اکٹھا کرنا اور پھر یہاں سے بھاگ جانا، تو اسی وجہ سے جو ہے اتنی جلدی جو ہے طالبان نے ٹیک اوور کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جی نگران وزیر تعلیم شیخ نور اللہ منیر کا اہم بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی خواتین کی تعلیم کے حصول کے لیے نہ اسلام مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی ہماری حکومت اس کے خلاف ہے، خواتین کی تعلیم کے لیے ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، جلد ہی یہ سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ نگران وزیر تعلیم شیخ نور اللہ منیر۔ اب وہ سارا مغرب جو پروپیگنڈا کرتا ہے کہ صرف جی عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی پامالی عورتوں کے حقوق کی پامالی اور عورتوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچیوں کی تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جا رہی، تو یہ سب ان کے منہ پر ایک سیدھا تماچا ہے افغان طالبان کی طرف سے۔ ان کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے حقوق کا افغانستان میں، یہ صرف ایک مغرب کا پروپیگنڈا ہے اور یہ صرف پاکستان کو جو ہے اور افغانستان طالبان کو جو قربانی کا ایک بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اپنی ہار کا جو ذمہ اور جو اپنی ہار کا بوجھ ہے اور اپنی ہار کی جو وہ ہے ایک ناکامی ہے وہ صرف پاکستان اور افغان طالبان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نت نئے پروپیگنڈے جو انڈیا بھی کر رہا ہے اور مغربی میڈیا بھی کر رہا ہے، اوریجنل جو وہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے افغان عورتوں کو حقوق کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عورتیں جو ہیں وہ پروفیشنل جو وومنس تھی جو اپنی جابز کر رہی تھی گورنمنٹ کی امپلائیز تھی افغانستان میں، ان کو بھی واپس کام پہ آنے کی اجازت دی جا چکی ہے پہلے سے ہی، اور آج جو ہے انہوں نے جو ان کے نادرا کی جتنے بھی ورکرز تھی خاتون ورکرز تھی ان کو بھی واپس بلا لیا اور ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ صرف ایک تب تک ہے جب تک ایک پرماننٹ ان کا ایک پراپر نظام جو ہے حکومت کا وہ تشکیل نہیں دیا ہو جاتا کمپلیٹ، تب تک یہ مسائل ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ایسا حقوق کی پامالی اور ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، صرف ایک مغرب کا پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔